सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के दौरान हिजाब खींचना जहां इन दिनों जेरे बहस है, वहीं बीते 5 दिसंबर की दरमियानी रात में नवादा जिले के रोह थाना अंतर्गत भट्टा गांव में भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया, करंट लगाया। उसकी चीख पुकार दिल दहला देती है। शख्स की पहचान पर हम इतना जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि शख्स ने अपनी मौत से पहले मीडिया कर्मियों को दिए गए बाइट में उनकी धार्मिक पहचान को उजागर करने के बाद लोगों के और हिंसक हो जाने की बात कही है। इलाज के दौरान वह शख्स इस दुनिया से फानी हो गए। हालांकि प्रशासन की निगरानी में उनके इलाज और प्रशासन के रवैये को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दुनिया से रुखसत हो चुके अतहर हुसैन आज अपने पीछे छोड़ गए हैं रोती बिलखती अपनी बेवा, इंसाफ की गुहार लगाती बेवा और टूअर बच्चे। आरोप यह कि मुस्लिम शख्स चोरी करने किसी घर में घुसा था। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया। काफ़ी रात हुआ तो हमको का किया कि पैट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिला से मेरा कतर रहा है, कान को उंगली को तोड़ रहा है, उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद का हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू और सेकुलर राजनीति का अंतिम स्तंभ घोषित करते थकते नहीं, लेकिन अब इस सच से कैसे भागा जा सकता है कि पिछले 4-5 सालों में बिहार के अलग अलग हिस्से में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां भीड़ खूनी हो गई। खुद सीएम के गृह जिले में सांप्रदायिक उपद्रव की तस्वीरें किसने नहीं देखी। सीएम के स्वास्थ्य और लड़खड़ाहट को ढांकने तोपने की कोशिशों के बीच शासन प्रशासन का इकबाल हर बीतते दिन के साथ कम से कमतर होता जा रहा है। अतहर हुसैन के भाई और पत्नी का कहना है कि वे आसपास के इलाके में फेरी का काम किया करते थे, चोरी नहीं, और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सुनिए उनके भाई और पत्नी क्या गुहार लगा रहे हैं। रूम में ले जाने के बाद में पहले रस्सी से हाथ पैर बांध दिया, उसके बाद उसको लंगे कर दिया। उसके बाद लंगे करके उसके बाद में जो मारना स्टार्ट किया, उसको कान काट दिया, फिर जाके सिर फाड़ दिया यहाँ, फिर जाके ईटा पर रख के 2 बार यहाँ पर कर दिए से पूरा कबाड़ दिया, पूरा पैर का जो है हड्डी उड्डी सब तोड़ दिया। नखून का जो है नखून जो पिलास से कबाड़ लिया गया। उसके बाद में पिलास से तार काट के उसका पलक घुसा के उसके बाद में प्राइवेट पार्ट में उसको करंट लगाया गया। तो मारने लगा तो कभी बेहोश हो जाता था, तो 10-15-20 मिनट के बाद जब होश उसको आता था तो फिर मारता था उसको। कोई उनकी पहले से किसी तरह की अदावत दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं। कितने सालों से वो इस तरीके का काम कर रहे थे? आज से नहीं, 15 साल से फेरी कर रहे थे वो। 15 साल से, आज से नहीं, 15 साल से फेरी कर रहे थे वो। उस इलाका में मार के फेंक देता है, उस इलाका में होते ही रहता है बराबर। कहना है कि हमें उनका बदला लें और फांसी उनको दिलाएं, सजा दें, और जिस तरीक़ा से हम राड़ बेवा होके बैठे उस तरीक़ा से एक उसको भी होना चाहिए, इंसाफ दिलाएं हमें। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने नवादा जिले के एसडीपीओ हुलास कुमार से भी बात की। अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग और पुलिसिया कार्रवाई के सवाल पर वे कहते हैं, ये जो घटना घटी है इसमें जो भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, क्योंकि अब मॉब लिंचिंग के लिए भी एक कानून जो इस बार से जो ये जो BNS भारतीय न्याय संहिता है उसमें 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग का प्रावधान लाया गया है, जिसमें कि जब कभी ऐसी कोई घटना हो तो उसमें जो है कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें इस केस में जैसे ही मॉब लिंचिंग की धारा को भी जो है जोड़ने के लिए दिया गया है, इसी के तहत जो है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है इस मर्डर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो मॉडस है कि किसी भी रेस कास्ट और या अन्य बिलीफ को लेकर अगर जो किसी भीड़ के द्वारा 5 एवं ज़्यादा भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसी में एक कार्रवाई की जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है बात है कि उसको चोर समझ के जो है लोगों के द्वारा पीटा गया है, तो इसी के लिए हम लोग जो है इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि क्योंकि पीड़िता का भी जो आरोप है, जो अतहर हुसैन की पत्नी है, उनका भी आरोप है कि चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा और लोगों के द्वारा पीटा गया है। तो हम लोग इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है
जो उनके द्वारा केस दर्ज कराया गया उसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। अभी तक टोटल 11 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी तक 5 लोग जो उनमें अन्य जो अभियुक्त का लिखा गया है कि कुछ लोग अन्य भी हैं, तो उसमें 5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। नामजद अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी हम लोग अभी जो है हम लोग सभी को मुख्य अभियुक्त में ही ले रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पे लोग खड़े थे, जो हम लोगों के अनुसंधान में भी बात आई है, तो सभी लोग जो है मिल के पीटे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो है मुख्य है, सभी लोग जो हैं सभी का इंटेंशन रहा उनको पीटा है, तो इसलिए हम लोग सभी पे उसी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग से शासन प्रशासन के रवैये और कामकाज पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन मूल सवाल तो यही है कि उनकी बेवा पत्नी और बच्चों का सहारा अब कौन बनेगा। और किसी भी शख्स को जान मार देने की हद तक हिंसक हो जा रही भीड़ का अगला निशाना कहीं आप और हम तो नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in